गैप अप हो रहा है तो हम थोड़ा सा पहले रेजिस्टेंस की बात करें। ठीक है। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 25,175 से 25,225 पर 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल बैंक निफ्टी भी एक बार के लिए यहाँ पर जो रैली थी, एक बार के लिए यहाँ पर अटकी थी बैंक निफ्टी की, फिर नीचे, फिर वापस बैंक निफ्टी ऊपर आया था। मैं बात अभी निफ्टी कर रहा हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी को मैं सिर्फ एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि 10 और 20 डेमा की क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो इसके लिए निफ्टी पर ये पहला रेजिस्टेंस होगा। बड़ा रेजिस्टेंस क्या है आपका, वो जहाँ से आप कोलैप्स हुए थे, वो जो लास्ट रेंज का हमारा लोअर लेवल था ना 25,300 25,350, जो बार बार कहते हैं कि रेंज टूटती नहीं, वो जब से उसने वो लेवल टूटा था उसके बाद से मार्केट लगातार गिरता गया था। तो इसके लिए वो बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा आपका। फर्स्ट सपोर्ट क्या होगा, 24,950 से 25,000, जो कि ऑप्शंस का डेटा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट वही मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने कल बोला था, 24,850 से 24,900, जहाँ पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जहाँ पर आपका कल का लो प्लेस्ड है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो सकते हैं तो 24,882 होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होगा ना कि बहुत लंबा हो जाएगा वो स्टॉप लॉस, बहुत लोग शायद ना रख पाएँ। तो एक चीज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि हल्का सा गैप अप हो रहा है, अब आप अपने स्टॉप को एडजस्ट कर लीजिए उतने ही गैप के साथ, उसमें वो अगर ऐड कर दें तो 24,950 बेसिकली ये अब आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए। बाइंग का जोन क्या होगा फ्रेश बाइंग के लिए, अगर आपको किसी भी कारण से 25,000 से 25,050 का जोन मिल जाए, इन दैट केस आपका एक बहुत स्ट्रिक्ट एंड टाइट स्टॉप लॉस होगा 24,950। एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि हल्का फुल्का आप जहाँ खुले वहाँ खरीद लें और उसके बाद अगर ये जोन मिल जाए तो उसमें ऐड करें। ये भी एक अप्रोच हो सकती है। स्टॉप लॉस वही रहेगा 24,950 का। सेल ट्रेड अब यहाँ पर तभी ओपन होगी जब आप कल का लो तोड़ेंगे। कल का अगर आपने लो तोड़ा तब मार्केट में बड़ी वीकनेस होगी, तो या तो वो हो जाए या फिर मार्केट आपको वो रिजेक्शन दिखा दे वो बड़े वाले रेजिस्टेंस जोन का। छोटे रेजिस्टेंस जोन पे तो मुझे लगता है कि एक बार रिजेक्शन दिखा के भी शायद मार्केट वापस घूम जाए, लेकिन बड़े वाले रेजिस्टेंस जोन में अगर मार्केट, जैसे कल बड़े वाले सपोर्ट जोन को मार्केट ने नहीं तोड़ा, अगर बड़े वाले रेजिस्टेंस जोन को ना तोड़े मार्केट और वहाँ से घूमे तब, लेकिन उसमें तो मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा। आज तो हम एक कल के रैली का फॉलो थ्रू दिन मान के चल रहे हैं, इसलिए आज तो थोड़ा सा ज़्यादा बायस जो है वो लॉन्ग साइड पर है। बिल्कुल ठीक। तो बैंक निफ्टी अब सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है और वन शॉट में बैंक निफ्टी ने कल 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन यही होगा आशीष हमारे लिए 56,700। देखिए, बैंक निफ्टी में मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, और अगर हम गलत हो गए इसमें, गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत प्यारा है यहाँ पर। आप भूल जाइए कि कल 700 पॉइंट भागा है, नया स्टार्टिंग पॉइंट सोचिए। कल एक झटके में आपने 10 और 20 डेमो को रिक्लेम किया है, तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन होगा आपका 56,700 से 56,900 का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। एग्जिस्टिंग पोजीशन में लॉन्ग रहिए 56,500 के स्टॉप के साथ। 500 इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार इंट्राडे में ना कुछ ट्रेड घूम जाता है, वैसे मुझे लगता नहीं वहाँ तक जाएंगे हम। और अगला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में आपको मिलेगा 57,500 से 57,650 का, जहां आप चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये ऑल टाइम हाई जोन है। मेरी फीलिंग ये है कि इस सीरीज़ में आपको जुलाई सीरीज़ में ये मार्क दिखेगा और आप इसको शायद क्रॉस भी करेंगे 57,628 का, जो आपका ऑल टाइम हाई है। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद और वहाँ से 1000 पॉइंट ऐड होंगे। फिर 56,700 से 56,900 की कोई भी डिक्लाइन अगर आपको मिल जाए उसमें ऐड करें और एक 56,500 का स्टॉप लॉस लगा दें, तो ये बैंक निफ्टी पर एक व्यू रहेगा। कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पर तो खैर हमने कभी शॉर्ट व्यू लिया ही नहीं है, आपको याद होगा। इस पूरी के पूरे स्विंग में अगर शॉर्ट व्यू लिया भी गया वो निफ्टी पर लिया गया था, बैंक निफ्टी पर कभी नहीं लिया गया था, क्योंकि नंबर जो खराब थे वो नॉन बैंक्स के थे, और इस वजह से तो ये एक व्यू रहेगा बैंक निफ्टी पर। ये हो गई बढ़िया